हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आज आपका समांतर माध्य का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कराऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपका समांतर माध्य से जुड़े हुए कुछ प्रश्न कराए थे, जो आपके जिसमें आंकड़े दिए जाते थे, बारंबारता नहीं दी जाती थी। आज की क्लास में मैं आपका ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आपको बारंबारता भी दी जाएगी, सारणी वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि जो लास्ट क्लास के क्वेश्चन है और इस क्लास के क्वेश्चन दोनों प्रकार मिला के आपका एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। स्टार्ट करते हैं। जब आपकी बारंबारता दी जाएगी तब आपका समांतर माध्य का सूत्र बनता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स क्या होता है इसको समझिए। तो एफ होती है आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, और एक्स आपके जो पद दिए गए होंगे वो, जैसा कि आपका पहले क्वेश्चन में दिख रहा होगा पद, ये आपके पद दिए गए हैं 4, 6, 8, 10, 12 और 14। नीचे आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही होगी यानी कि बारंबारता 3, 4, 2, 2, 6, 8। एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 तियाँ कितना बन गया 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, इस तरीके से। ठीक है, जब सारे एफ एक्स निकल आएंगे तो उनको ऐड कर देंगे, वही बन जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ क्या होता है, तो एफ जो आपकी बारंबारता दी गई है, इस बारंबारता को ऐड कर देंगे, वही आपकी सिग्मा एफ हो जाएगी, और उसी से कर देंगे डिवाइड। अब बारंबारता को ही क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि बारंबारता हमें क्या बताती है, जैसे कि यहाँ पर 4 दिया है, तो 4 जो अंक है वो कितनी बार आया होगा आंकड़ों में, 3 बार आया होगा। 6 अंक कितनी बार आया है, 4 बार आया है। ठीक है, सारणी बनाने से क्या आसानी होती है, अब मान लीजिए 6 अंक आपका 20 बार आया हो, तो 20 बार लिखना कठिन होगा ना, इससे अच्छा हम सारणी बना लें। सारणी में आराम से प्रदर्शित कर सकते हैं कि बारंबारता 20 है, इसका मतलब ये आंकड़े में 20 बार आया होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब सारी बारंबारताओं को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आंकड़ों में कुल पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, और समांतर माध्य में कुल पदों की संख्या से ही हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित जो नीचे दी गई सारणी है उसमें आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हम इस प्रकार से एक सारणी बना लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 3 कॉलम में, एक कॉलम में आएगा हमारा x, दूसरे कॉलम में आ जाएगा f यानी कि बारंबारता, और तीसरे कॉलम में आ जाएगा fx यानी कि बारंबारता और हमारे पदों का गुणनफल। x का मान लिखते हुए चलो 4, 6, 8, 10, 12 और अगला क्या है आपका 14। f की बात करते हैं तो f के मान क्या क्या है आपका 3, 4, 2, 2, 6 और 8। ठीक है, यही तो है आपका। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 तियाँ 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 चिंग 72 और 14 अट्ठे 112। अब क्या करना है, सीधे सीधे सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ निकालने के लिए इनको ऐड करना होगा और सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए इनको ऐड करना होगा। तो फटाफट से इनको ऐड कर लीजिए। सिग्मा एफ निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो ऐड करते हैं यहाँ पर 6, 4, 10 और 8, 2, 10, 10, 10 हो जाएंगे 20, 3, 23 और 2, 25। तो सिग्मा एफ आपका निकल करके कितना आया, 25। बात करते हैं सिग्मा एफ एक्स की, तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकल के आएगा, ऐड कर लीजिए 6, 4, 10, 2 आपका 12, 13, 14 और 15, 16। हासिल हो गई आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14 और 1, 15। हासिल 1 और 1 और 1, 2, यानी कि 256 आपका सिग्मा एफ एक्स निकल करके आया है। अब सूत्र लगाइए, m इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 256 बटे आपका 25 हो जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 10.24। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दी गई सारणी में 50 बालकों का भार केजी में दिया गया है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करिए। ये इस तरीके से शिक्षार्थी क्या है, अब देखिए यहाँ पर f क्या बनेगा, x क्या बनेगा, इसको समझ लो। तो 40 किलो के कितने शिक्षार्थी हैं, 4। 42 किलो के कितने हैं, 12, यानी कि शिक्षार्थियों की संख्या क्या है हमारी, f है, यानी कि बारंबारता है ये। तो चलिए इसके लिए हम सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम x, यहाँ f और यहाँ लिखेंगे fx। ठीक है, चलो सभी पदों के नाम मान लिखते हैं। x का मान पहला कितना है 40, दूसरा है 42, तीसरा है 43, चौथा है 44 और पांचवा है आपके पास 45। f के मान कितने हैं, तो 4, 12, 18, 10 और 6। मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 चौको 16, तो 160 हो गया।
12 दूनी 24, हासिल आपकी 4 लग गई। 12 चौक 48, 12 दूनी 24, हासिल 2 लग गई। 12 चौक 48 और 2 आपके हो जाएंगे 50, यानी कि 504। अगला क्या बनेगा, 18 तियाँ 54, हासिल लग गई 5। 18 चौक 72 और 5 77 हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्या है आपका, 10 का गुणा हो रहा है 44 में, 440 हो गया। 6 का करेंगे तो 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 आपका कितना हो गया, 27। 270 निकल करके आया है। सिग्मा एफ अब कितना निकल करके आएगा, ऐड कर लीजिए फटाफट से। सिग्मा एफ कितना निकल करके आएगा, तो 6 4 10 और 8 2 10, 10 10 कितने हो गए, 20 हो गया। हाँ से 2 लग गई, 2 3 4 और 1 5, 50 हो गया आपका सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की बात करें तो सिग्मा एफ एक्स को ऐड करिएगा, क्या बनेगा आपका, 4 4 कितना हो गया, 8। यहाँ पर ऐड करो, 6 4 हो गए 10 और साथ साथ 14, 14 और 10 कितने हो गए आपके, 24। हासिल लग जाएगी आपकी कितनी, 2 आपकी हासिल आ गई। 5 और 1 3, 5 3 8 हो जाएंगे आपके सीधे। 8 4 12, 12 और 2 आपके 14, 14 और 7 आपका कितना हो गया, 21। 21 48 आपका सिग्मा एफ एक्स निकल करके आया है। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इक्वल, सिग्मा एफ एक्स कितना है, 21 48 अपॉन 50, 50 से डिवाइड करेंगे, 5 से कर लेते हैं तो 5 से जाएगा ये 10 बार, ये कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, एक आ जाएगा तो आपका फिर 2 बार, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 निम 45, 3 बचेगा, दशमलव लगाया, 5 छिक्का 30, यानी कि 42.9 आया है। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 42.96। तो समांतर माध्य कितना निकल करके आएगा, 42.96। 10 का भाग भी तो देना है, 10 का भाग देंगे, पॉइंट हमारा खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने सीधे सीधे डायरेक्ट आपका लिख दिया है, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, निम्न सारणी के आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा। आयु आपकी दी गई है और आपके बारंबारता सीधे सीधे दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आंकड़े का हम क्या बना लें, इस आंकड़े की पहले हम सारणी बना लेते हैं। अब फटाफट से मान रख लेते हैं। एक्स का मान क्या क्या है, पहला है 11, फिर 12, 13, 14, 15 और आपका नेक्स्ट क्या है 16। एफ का मान क्या क्या आपको दिया गया है, तो एफ का मान है आपका 2, 4, 6, 10, 8 और नेक्स्ट आपका क्या है 7। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 11 दूनी 22, 12 चौक 48, 13 छिंग आपके 78 हो जाएंगे। 14 का देंगे तो 140 हो गया, 15 अट्ठे 120, 16 सत्ते 112। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे ऐड, तो सिग्मा एफ एक्स निकल करके आ जाएगा और सिग्मा एफ को निकालिए सबसे पहले। तो क्या बनेगा आपका, 6 4 10 और 8 2 10, 10 10 20 और 7 आपके कितने हो गए, 20 और 7 आपका हो गया 27। हासिल 2 लगेगी, 2 और 1 3, यानी कि 37 आपका निकल करके आ गया सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की बात करें तो ऐड करो, 8 2 10, 8 2 10, 10 10 20 हो गए। हासिल आपकी लग जाएगी 2। ठीक है, 2 2 4, 4 4 8, 8 8 7 15 हो गए, 15 4 19, 20 21 और एक आपका 22। हासिल लगेंगे 2 और 3 2 5, यानी कि 520 आपका निकल करके आ गया। तो m इक्वल कितना निकल के आएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान कितना है 520 और सिग्मा एफ एक्स का मान है 520, सिग्मा एफ का मान है 37। 37 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका निकल करके आएगा 14.05। ठीक है, डिवाइड आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, सिग्मा एफ की जगह आपको एन लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो परेशान नहीं होना। इसी को हम एन भी बोलते हैं, पदों की संख्या होती है ये टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात करना है। चलो, के का मान यानी कि बारंबारता में आपको के दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। कितना था मान, 21.5, बस इसको याद रखना। चलो फटाफट से सारणी बना लेते हैं। एक्स की जगह रख लीजिए सारे मान, 15, 5, 15, 25, नेक्स्ट है आपका 35 और अगला है आपका 45। एफ का मान रखेंगे तो एफ है पहला 6, दूसरा है 4, तीसरा 3, फिर के और फिर आपका कितना है 2। मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट से, 6 पंजे 30 हो गया, 15 चौके 60, 25 तियाँ 75, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 के। ठीक है,
और अगला क्या बन जाएगा, 45 दूनी 90। अब इसको ऐड करेंगे तो फटाफट से इसको ऐड करो। यहाँ पर क्या बनेगा, 6 4 10, 3 13 और 2 आपका कितना हो गया, 13 और 2 15। तो यहाँ बन जाएगा आपका 15 प्लस के तो सीधे सीधे ऐड होगा ना, तो 15 प्लस के निकल करके आएगा। अगला ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 35 के ऐड नहीं होगा, वो सीधे सीधे 35 के अलग से लिखेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से 35 के। ठीक है, बाद बाकी सारे एक साथ जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा, 5 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 7 3 10 और 6 आपका कितना हो गया, 16 और 9 आपका 25। तो 255 निकल करके आया है। अब फॉर्मूला आपके पास क्या था पता है सभी को, m इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। m का मान हमें प्रश्न में दिया था, कितना दिया था, 21.5, वो हमने रख दिया। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना था, 255 प्लस 35 के, यही था ना। और सिग्मा एफ का मान कितना निकल करके आया था, 15 प्लस का के। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो पक्षांतर करके जब ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। क्या, 21.5 मल्टीप्लाई 15 प्लस का के और इक्वल कितना बचेगा, 255 प्लस का 35 के। तो गुणा कर दो, 15 का हो जाएगा 15 बना 75 की 5, यहाँ से लगी 7, 15 एकम 15, 15 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 22, 22 की आ जाएगी 2, फिर यहाँ से लग गई 2, 15 दूनी 30 और 2 कितना हो गया, 32, एक अंक बाद दशमलव, 322.5। और के में तो सीधे सीधे आ जाएगा 21.5 के। और यहाँ कितना बनेगा, 225, जैसा था वैसे ही रहेगा, 255 प्लस का 35 के। ठीक है, 255 प्लस का 35 के। पक्षांतर कर दीजिए, इधर ले आइए, 322.5 माइनस का 255 हो जाएगा और उधर ये जाएगा तो 35 के माइनस का 21.5 के। ठीक है, माइनस करो तो यहाँ पर कितना आएगा, 5, 12 में से 5 जाएंगे आपके, कितना बचेगा, 7। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 5 गए, कितना बचेगा आपका, 6 और 2 में से 2 जाएगा 0। तो 67.5 यहाँ पर निकल करके आया है। और इधर माइनस करेंगे तो दशमलव के इधर लिखा है तो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गए, यहाँ पर 5 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 13.5 के आपका ये निकल करके आया है। 67.5 और 13.5 के। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिख के 67.5 इक्वल 13.5 के। ठीक है, पक्षांतर कर दो तो के का मान कितना निकल करके आएगा, 67.5 अपॉन 13.5। ठीक है, दशमलव से दशमलव गया और जब 13 से 135 से आप 675 में भाग देंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा भाग। ठीक है, सीधे सीधे आप भाग दे के दे दीजिए। ये तो गुणा करके मैं दिखा देती हूँ, 55 25, यहाँ से लगेगी 2, 5 या 15 और 2 17, यहाँ से ले 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि के का मान कितना निकल करके आया है आपका, 5 निकल करके आया है। अगला एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, कक्षा 40 के विद्यार्थियों का किलोग्राम में भार 40, 41, 42, 43, 44, 45। ठीक है, 45 है ये और बारंबारता दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल करके मुझे बताइएगा कि कितना समांतर माध्य इसका निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।